हेलो स्टूडेंट, फैज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। हमने संख्या पद्धति में संख्याएं के बारे में सीख चुके हैं। अब हम जो है संख्या रेखा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है संख्या रेखा, इंग्लिश में इसे नंबर लाइन कहा जाता है। तो संख्या रेखा जिस रेखा पर संख्या को दर्शाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। ये हो गया रेखा और ये सब हो गया संख्याएं। 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगा। तो ये सब जो है संख्याएं हैं। ये एक अंक का संख्या है, ये सब भी एक अंक का संख्या है। हम चाहेंगे तो इस तरीक़े से 4 5 6 7 8 9 10 ये अनंत तक हम जाएंगे। तो ये वाला संख्या यहाँ पे ये वाला संख्या हम यहाँ पर जो है दर्शा दिए हैं। और इस पर नंबर को जो है बराबर बराबर दूरी पर स्केल से ये वाला जो है पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है बराबर होना चाहिए। जितना ये होना चाहिए उतना ये भी, उतना ये भी और इतना ये भी। तो हम जो है बारी बारी से सभी संख्याएं को जो हमने पिछले वीडियो में जो पढ़े हैं सब संख्याओं को हम इस रेखा पर दर्शाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दर्शाएंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले ये हम जान गए हैं कि ये रेखा है और ये रेखा पर जो ये हम पॉइंट लिए हैं यानी बिंदु लिए हैं, और ये बिंदु ये भी ये सब जो है ये पॉइंट है। और ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट दूसरा पॉइंट, ये दोनों का दूरी जो है एकदम सेम होना चाहिए। उतने ही सेम ये भी होना चाहिए। ये सब एक दूसरे के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये सब बराबर दूरी पर होता है। तो अब हम जो है प्राकृतिक संख्या को यहाँ दर्शाएंगे। तो एक रेखा ले लिए और ये जो है पॉइंट बारी बारी से और बराबर बराबर दूरी पर ले लिए। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो ये हर एक पॉइंट पर हम नंबर ले लिए हैं और इसी को संख्या रेखा भी कहते हैं। अब यहाँ पर संख्या रेखा पर हम प्राकृतिक संख्या को दर्शाएंगे। तो यहाँ देखिए ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 ये 8। तो ये जो है संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या को हम दर्शा दिए। अब हम पूर्ण संख्या को दर्शाएंगे। संख्या रेखा या नंबर लाइन को हम जो है पूर्ण संख्या को इसमें दर्शाएंगे। तो यहाँ देखिए एक रेखा ले लिए हैं। यहाँ पे ये जो है लकीर जो दिखाई दे रहा है ये बिंदु है। तो ये बिंदु पर हम जो है पूर्ण संख्या ले लिए हैं। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगाने से होता है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो 0 1 2 3 4 ये इस तरीक़ा से ये बढ़ते जाएगा अनंत तक। तो ये संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को दर्शाना हुआ। तो हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या इसे दर्शा दिए। तो
तो अब हम पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे। अब हम संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर पूर्णांक संख्या को दर्शाएंगे। तो ये इस प्रकार है, यहाँ बीच में जो है शून्य रहता है और शून्य के दाईं बगल धन संख्या या धनात्मक संख्या होता है। धनात्मक संख्या यानी ये धन होना चाहिए, यहाँ पर प्लस का निशान। प्लस वाला नंबर को, ये प्लस में जो भी नंबर है तो उसको इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर कहा जाता है, मतलब कि धन संख्या। तो जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है कि +1 +2 +3 इस तरीक़ा से बढ़ते जाएगा, तो ये धन संख्या हुआ, ये सब धन संख्या हुआ। अब हम इसे इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस नहीं भी लिखेंगे, अगर 1 लिख दे तो हम ये मानेंगे कि ये धन संख्या, क्योंकि प्लस जो है कभी लिखा रहता है कभी नहीं, तो इसको भी हम धन संख्या मानेंगे। इसी तरह 2 भी धन संख्या, इसके आगे अगर प्लस नहीं लिखेंगे फिर भी ये धन संख्या इसको मानेंगे। इसी तरह इसको भी +3 लिखिए या खाली 3 लिखिए, ये भी धन संख्या है यानी धनात्मक संख्या है। शून्य के बाएं तरफ जो है ऋण संख्या होता है, या इसे हम ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। ऋण संख्या को इंग्लिश में निगेटिव नंबर कहते हैं, निगेटिव नंबर कहते हैं, यानी ये माइनस वाला। जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 या -4, इस प्रकार की ये संख्या ऋणात्मक संख्या होता है या ऋण संख्या होता है, इसे इंग्लिश में निगेटिव नंबर कहते हैं। धन संख्या और ऋण संख्या के बीच में शून्य रहता है। तो ये जो है संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को दर्शाना ये हो गया। तो हम जान चुके हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, मतलब कि ये अगर एक में एक के आगे जो है अगर 0 लगा दे तो ये पूरा पूर्ण संख्या हो जाएगा और ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। तो ये पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिलाते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या मिलता है। तो ये जो है संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या का दर्शाना हुआ। अब हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो परिमेय संख्या जानने से पहले हमें थोड़ी भिन्न संख्या जानना होगा। भिन्न संख्या जो होता है ये सिर्फ धनात्मक वाला होता है, लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्या आ गया तो इसी वजह से ये परिमेय संख्या हो जाता है। तो हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो मान लीजिए ये जो है अभी ये पूर्णांक संख्या है, भिन्न संख्या जो है परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं होता है, क्योंकि उसमें निगेटिव नंबर आ जाता है ये वाला। तो हम सबसे पहले जो है परिमेय संख्या को दर्शाएंगे। तो ये सब संख्या पूर्णांक संख्या है। हमें भिन्न संख्या भी जानते हैं और परिमेय संख्या के बारे में तो आप जानते हैं। परिमेय संख्या जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये सब अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो हमें इसे P/Q, तो P/Q के इसके रूप में लिखेंगे। तो चलिए पहले परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने से पहले ये जान लेते हैं। तो अब मान लीजिए ये 0 है और 1 है, तो इसके बीच में जो है अनंत परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्या छुपी रहती है।
अच्छा मान लीजिए 0 और 1 के अगर बीच का ये बात करें तो ये आधा हो गया, मतलब 0 ये 1 है, तो यहाँ थोड़ा 1 है तो इसका ये आधा हो गया। आधा को हम इस प्रकार लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, ये आधा होगा क्योंकि ये एगो है। एक जो है मान लीजिए ये एक छड़ी है, अब इसको हम आधा करेंगे तो ये भी आधा हो गया, ये भी आधा। तो यहाँ एक हिस्सा का कई गो टुकड़ा हुआ है, 2 टुकड़ा। एक यहाँ पर जितना ऊपर में जो है बट्टे के ऊपर में जो लिखा जाता है इसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। यही परिमेय संख्या में देखा जाए तो ये जो है ये इसे P कहते हैं और इसको Q कहते हैं। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। अब हम यहाँ एक मतलब कि एक छड़ी था, इसको हम 2 भाग कर दिए, मतलब 2 हिस्सा में बांट दिए। तो इसको जितना हिस्सा में भाग में मतलब जितना हिस्सा में जो हम बांटते हैं उतना नीचे हम लिख देते हैं, क्योंकि इसका हम कितना हिस्सा किए हैं, एगो छड़ी का 2 हिस्सा, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। तो एगो छड़ी का हम 2 हिस्सा किए हैं तो हम इस प्रकार लिखेंगे। ये हर एक आधा हो गया, क्योंकि एक का ये आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, तो ये आधा वाला चीज़ को हम 1/2 लिखेंगे। इसी तरह मान लीजिए इसका भी और टुकड़ा कर दिए, तो छड़ी तो एगो था, कितना टुकड़ा हो गया है, एक का एगो लकड़ी का जो है या छड़ी का कितना टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और जितना टुकड़ा होता है यहाँ पर हम लिख देंगे 4 टुकड़ा। एगो लकड़ी का 4 टुकड़ा हुआ तो इस प्रकार हम ये लिख देंगे, लकड़ी कहिए या छड़ी की कहिए। तो अब हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, तो हम इसे मिटाते हैं। अब हम जानते हैं कि 0 और 1 को अगर आधा करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए 1 और 2, यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी तो 1 है, क्योंकि हर एक यूनिट बढ़ते जा रहा है। ये 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, तो यहाँ तक 1 हुआ होगा, तो यहाँ तक भी 1, इसका भी तो आधा कर सकते हैं। तो यहाँ से ये तो 1 हो गया, 0 से यहाँ तक ये 1 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ से अगर यहाँ बढ़ेंगे तो ये आधा हो गया। तो 1 लिख कर यहाँ 1/2 दे देंगे। यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें जानते हैं कि ये 1/2 इसे पढ़ा जाता है, और ये 1.5 है, ये 1 है, ये आधा, तो इसे 1.5 पढ़ा जाएगा। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये ऊपर वाला को जोड़ दिया जाता है तो 2 1 3, मतलब कि 3 को जो है 2 हिस्सा किया गया है, 3/2। तो इसको 3/2 अगर भाग दीजिएगा तो ये आपको इतना आएगा, या इसे और भाग देंगे ना तो ये दशमलव भी आएगा। तो इसको इस प्रकार 3 में से अगर 2 भाग दीजिएगा तो ये इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है। तो अब ये इस प्रकार लिखिए, या इस प्रकार, या इस प्रकार, ये तीनों एक ही चीज़ है। ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है। 1.5 का मतलब कि 1 अगर रुपया में माना जाएगा तो ये 1 रुपया 50 पैसा, ये भी वही बात है। 3/2 मतलब 1 रुपया 50 पैसा, ये भी 1 रुपया 50 पैसा। तो ये जो है परिमेय संख्या है। इसी तरह ये बाईं तरफ भी ये होगा, 0 और 1 के बीच में ये आधा करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इसके बीच में हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 है, -1 है, और इसका आधा लेंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो ये -1, और ये आधा को हम इस प्रकार लिखते हैं 1/2। तो -1/1/2, इसको अच्छा से लिखेंगे, ये मिश्रित भिन्न है या परिमेय संख्या है, तो आप इसे विषम भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो 2 1 2 और 1 3, 3/2
2 और ये माइनस का निशान है तो ये माइनस दे दीजिएगा। तो ये इसको भी अगर भाग दीजिएगा तो 1.5 आएगा, वो भी माइनस में। तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी इसका मतलब हो गया क्या कि 0 और 2 के बीच में हम जितना चाहेंगे, सॉरी इसका मतलब ये होगा कि 0 या -1 के बीच में हम एक छड़ी को या एक लकीर को या एक लकड़ी को हम बहुत सारा टुकड़ा कर सकते हैं। ये लाइन को हम ये भी टुकड़ा कर सकते हैं, ये भी और भी बहुत सारा टुकड़ा कर सकते हैं, मतलब कि ये अनंत टुकड़ा हो सकता है। तो 0 या -1 को हम इसके बीच में अगर देखा जाए तो 1/2 लिख सकते हैं। तो 0 और -1 या 0 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। तो इसे हम संख्या रेखा पर दर्शा दिए। अब हम अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो ये अभी तो पूर्णांक संख्या है, अब यहीं पर जो है हम अपरिमेय संख्या दर्शाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ 0 से 1 के बीच का दूरी जो है हम 1 सेंटीमीटर ले लिए। ये सभी पॉइंट जो है 1-1 सेंटीमीटर में ले लिए हैं। तो अब यहाँ पर हम ये जो 0 और 1 के बीच का जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। 0 और 1 के बीच का जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह जो है हम यहाँ एक सीधा लकीर खींच देंगे, एकदम सीधा 90 डिग्री का। आपको शायद आता होगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाने। तो यहाँ पर हम मार्कर से हम ये ले रहे हैं, तो आप जो है प्रकार से ये कीजिएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का बना दीजिएगा। और ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ये भी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर यहाँ से काट दीजिएगा। तो ये भी जो है आपका 1 सेंटीमीटर ये हो गया। अब यहाँ से और यहाँ से आप ये मिला दीजिएगा, मिलाइएगा। अब ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, मतलब इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम जो है हम ब्लू मार्कर से लिख देते हैं। ये मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये मान लीजिए ये ए है और ये जो है बी है, ये है सी। हम जान गए हैं कि ए बी मेरा जो है ए बी जो है 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह बी और सी, बी से लेकर सी, बी सी जो भी है 1 सेंटीमीटर है। लेकिन हमको ए सी जो है, ए सी ये कितना, ये पता करना होगा। तो हम 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जाने थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको पता होगा। तो पाइथागोरस का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ये जो ए बी है ये आधार है, ये लंब है। ये देखिएगा तो ये कर्ण नजर आएगा। तो कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है, कर्ण को जो है एस से लिखा जाता है। तो कर्ण और ये बराबर जो होगा, ये दोनों भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एच को जो है कर्ण कहा जाता है, पी को लंब कहा जाता है, डी को आधार कहा जाता है। तो ये बी स्क्वायर। तो हमको ये ए सी निकालना है कि ए सी ये कितना है। तो हम ये ए सी आपका ये हकीकत में ये कर्ण हुआ, एच हुआ। तो ये हमको पी मतलब कि ये लंब दिया हुआ है 1, तो 1 यहाँ स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर दे दिए, जोड़ है तो जोड़ दे दिए। अब बी देखिए, मतलब कि ए से लेकर बी तक, बी आपका ये आधार होता है, तो आधार भी 1 दे दिया है सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है यहाँ से फार्मूला वाला। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और जोड़ का निशान है जोड़, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हमें 1 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हमें 2 आएगा। और ये जो है ये एच स्क्वायर है,
एच स्क्वायर है एच स्क्वायर। अब ये जो है इसको अगर आगे बनाएंगे तो ये एच स्क्वायर जो है 2 है। तो हम जानते हैं कि अगर एच स्क्वायर जो है ये स्क्वायर को अगर बराबर के ये साइड लाएंगे तो ये जो है 2 ये रूट के अंदर चला जाएगा इसका प्लस माइनस के साथ। तो हमें ये दूरी निकालना है तो दूरी जो है प्लस में लिया जाता है, माइनस में नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमें मिला ये जो h है आपका AC ये 2 हो गया आहो रूट में। तो रूट 2 में जो है तो रूट 2 है ये तो आपको पता हुआ कि रूट 2 जो है ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये जो है यहाँ पर से हम क्या करेंगे एक प्रकार लेंगे और इस ये वाला जो है पेंसिल, मान लीजिए ये हाथ में मेरा पेंसिल है, ये वाला नोकीला वाला जो है ये है। तो इसको क्या करेंगे इस तरीक़ा से हम रखेंगे और इसी को ऐसे गिरा देंगे। तो ये यहाँ पर ऐसे गिरेगा तो ये जहाँ पे ये मिलेगा ना तो यही आपका रूट 2 हो गया। तो हमने संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या यहाँ पर जो है रूट 2 ये अपरिमेय संख्या को दर्शा दिए हैं। इससे और डिटेल में हम जानेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसे और अच्छा से यहाँ समझेंगे। फिलहाल आज के लिए ये इतना ही, ये अपरिमेय संख्या। तो एक बार हमने फिर जो है रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीख गया।